चौधरी जी रफाकत चौधरी जी, अमित शाह ने संसद भवन में कहा है कि विपक्ष के लोग बाबा साहब का फैशन के तौर पे नाम लेते हैं, अगर भगवान श्री राम का नाम लेते तो वो स्वर्ग में चले जाएंगे। देखिए, ये जो है अब इलेक्शन का जब माहौल आता है तभी उल्टी सीधे बयान देते हैं। अमित शाह ने, आपको याद होगा, इन्होंने कहा था, अमित शाह ने 15-15 लाख जो है हम जो है जनता, हमारी सरकार आएगी। इसमें क्या कहेंगे? इस पे वही लेकर के आ रहा हूं, आपको तसल्ली कीजिए आप। तो उन्होंने कहा था, जब सवाल किया पत्रकार ने, कह रहा जुमला है, तो इनके हर बात में जुमला होता है, ये जुमला समझिए। ये जो है मिसगाइड, गुमराह करते हैं लोगों को, अमित शाह हो चाहे मोदी जी हो या योगी जी हो। इसलिए हम एक बात बताते हैं, जो कांग्रेस ने किया है आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। इसलिए कांग्रेस परेशान है, लोग, न विकास है, न सारे रोजगार है, न तालीम है, समझे। तो लोग परेशान है इस वक्त, मिसगाइड, गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने 10 साल कुछ किया तो है नहीं, अब ये बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक का। लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान किया है अमित शाह ने, उनको माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। देश की जनता से नहीं, पूरी दुनिया से माफी मांगनी चाहिए। पूरी दुनिया में जब बाबा साहब का, अम्बेडकर साहब के वो 11 चाहने वाले रहते हैं, जनता से, जो नहीं कि इंडिया से नहीं, पूरी दुनिया में इसकी माफी मांगनी चाहिए। उसको जो है क्या नाम है, इस पद से इस्तीफा देना चाहिए। अमित शाह को याद होना चाहिए, जब इनको तड़ी पार थे तो क्या नाम, क्या इनको याद है, इनका इतिहास याद है? अरे भाई, आपको पप्पू साहब इनका इतिहास याद है? देश के गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री हैं, तो आप ऐसे गृह मंत्री किसी का अपमान करोगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया, लोकतंत्र दी, आज हम इसके बदौलत तो यहाँ बैठे हुए हैं, संविधान की बदौलत तो बैठे हुए हैं। ये बाबा साहब की देन है, संविधान को लाए और लोकतंत्र को बचाया। जितनी भी जो आज जो है सामाजिक न्याय को लाने वाले, इस संविधान के जरिए से तो आ रहे हैं। IAS, IPS, MP, मिनिस्टर की थी क्या? अगर इस संविधान ना होता तो ये आते? कभी भी नहीं आते। इसलिए बाबा साहब का जो अपमान किया है बहुत गलत है। अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए और तुरंत इस्तीफा देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अभी तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अमित शाह जी कह रहे हैं कि कांग्रेस तोड़ मरोड़ के हमारे बयान को पेश कर रही है, कांग्रेस तो खुद संविधान विरोधी है। कौन कहता है? अमित शाह कह रहे हैं। अरे अमित शाह को यार तुम क्या समझ रहे हो? अमित शाह तो 15 लाख दे करके मुकर जाते हैं, कहते हैं हम तो झूठ बोलते हैं। वो झूठे आदमी भाई, ये कहाँ तुम उनको सीरियस ले रहे हो? वो तो एक अडानी जी ने बिठा रखा है, सारा खेल अडानी जी का चल रहा है। सारा अडानी हो, अंबानी हो, या सारा जो सिस्टम है सारा अमित शाह से थोड़ी चला रहे हैं, मोदी जी थोड़ी चला रहे हैं। मोदी जी तो पत्ता भी नहीं हिला सकते अडानी के बगैर। तो इसलिए ये जो भी कह रहे हैं कि अब जो है सब अडानी का खेल चल रहा है, EVM द्वारा सत्ता पे काबिज हो रहे हैं। तो कांग्रेस को खत्म कर दिया, समझे, जितनी भी सेकुलर पार्टी है उनको सबको खत्म कर दिया, EVM द्वारा सत्ता पे काबिज हुआ है। मैं रफाकत चौधरी आपको फिर बता रहा हूँ, अगर बैलेट पेपर अगर इसमें आ जाता है तो ये इनकी सीटें जो है दो, पहले एक हुआ करता ना दीपक और एक वो, तो ऐसे ही 2-4 सीटें रह जाएंगी इनकी सिर्फ। जैसे 200 के पार और 400 से पार ये EVM से खटका दबाते हैं, अरे आप तो शार्ट काट कर लेते हैं और आ जाते हैं सत्ता में। और ये सरकार चल रही है, EVM द्वारा सरकार चला रहे हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है, राहुल जी को लाओ, देश का प्रधानमंत्री बनाओ। राहुल जी हैं, प्रियंका गांधी हैं, इतना समाज के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं। राहुल जी ने जो है क्या नाम है, नफरत को खत्म करके प्यार बांटा, तो एक मैसेज अच्छा दिया। तो हमें चाहिए राहुल जैसे देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। देश का जो है प्रधानमंत्री जो है प्रियंका गांधी जैसी होनी चाहिए, समझे। इसलिए जो है इनकी बातों में ना दो, ये मिसगाइड, गुमराह करने लोगों को। इसलिए संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और इनकी बातों में ना हो। प्रियंका गांधी लोकसभा में, राज्यसभा में विरोध कर रही थी, कह रही थी कि अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया, उनको माफी मांगना ही पड़ेगा, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल आंदोलन करें, आज भी आंदोलन हुआ है बहुत जगह आंदोलन। जितनी पार्टियां हैं जो सेकुलर हैं, सेकुलर पार्टी सारे आंदोलन कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में आग लगी पड़ी हुई है। अरे बाबा साहब में ये अपमान कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। ना CBI है, ना LIO है, ना सुप्रीम कोर्ट है, ना हाई कोर्ट है, ये सबकी धज्जी उड़ा रही है। पहले तो ये क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट की धज्जी उड़ाई इन्होंने, फिर हाई कोर्ट की धज्जी उड़ाई, फिर CBI की धज्जी उड़ाई, फिर LIO की धज्जी उड़ाई, फिर दिल्ली पुलिस की उड़ाई, फिर होम मिनिस्ट्री की उड़ाई। करते करते अब ये बचे हैं, अब जो नेता गिने चुने हैं उनकी धज्जी उड़ाने लगे। तो ये जंगल राज कर रखा है ना। लालू जी को जंगल राज कहते थे, समझे। शीला जी को इतना काम किया, शीला जी ने पूरी दिल्ली चमकी पड़ी है। आज तक इनका कोई काम तो इन्होंने किया नहीं है, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे अमित शाह हो। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए कांग्रेस को लाओ और देश को बचाओ, संविधान को बचाओ। क्या लग रहा है
दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला, आपको लग रहा है कि ये मुद्दा रहेगी, दलित समाज, बहुजन समाज नाराज रहेगा अमित शाह के बयान से? अरे अरे भाई एक बात बताओ, अमित शाह क्या है? अमित शाह और मोदी जी क्या हैं? एक वर्ग के लोग व्यापारी हैं। व्यापारी लोग जो होते हैं, अगर 500 का नोट भी तोड़ाओगे तो आप बिगर उसके नहीं तोड़ा सकते। कभी बनिए की दुकान पे चले जाना, एक 500 का नोट लेके तोड़ाएंगे नहीं। इन्हें क्या लेना देश से, समाज से, विकास से या पब्लिक से? इनको तो जो है एक अपना पेट भरते हैं लोग। ये इसलिए जो है अमित शाह जी हो चाहे मोदी जी हो, 2003 में मोदी जी क्या थे, ओबीसी का साड़ी पकड़ ले लिया इन्होंने। हमारे शक्ति सिंह जी थे, गुजरात के एमएलए थे, उन्होंने ITI लगाई थी और इन्होंने जो है क्या नाम लेकर के आए थे। तो ये तो ओबीसी भी नहीं है, हाई स्कूल फेल नहीं है। तो क्या नाम है हमारे क्या नाम है राज्यसभा के MP थे शुक्ला जी, उन्होंने इंटरव्यू लिया था, हाई स्कूल फेल है ये। समझे? ये दूसरों को राहुल जी को कहते हैं। राहुल जी एक ऐसी शख्सियत है कि राहुल जी अगर देश के प्रधानमंत्री बन गए तो इनकी हवा खराब हो रही है कि तालीम याफ्ता लोग हैं ये राहुल जी जैसे जो है आज तक जो है प्रधानमंत्री अगर ये बनते हैं तो इससे बड़ा काबिल आदमी नहीं होगा मेरे हिसाब से। उसकी वजह लोग कह रहे हैं कांग्रेसी सपना देख रहे हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना ही रह जाएगा। कौन? भाजपा तो क्या क्या कहती है? भाजपा तो ये भी कह रही थी कि 15 लाख देंगे हम, क्या नाम है सबका विकास करेंगे, सबका साथ सबका विकास। झूठे हैं यार, कहाँ तुम इनकी बातें कर रहे हो, मिसगाइड गुमराह कर रहे हो। प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्यों नहीं बनेंगे? राहुल गांधी बन सकते हैं प्रधानमंत्री, प्रियंका गांधी बन सकती हैं, क्यों नहीं बन सकते? क्या बात कर रहे? प्रधानमंत्री उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी उनकी माता जी ने, हमारी सोनिया गांधी जी ने। वो तो जब अगर चाहते प्रधानमंत्री क्या नाम जितने भी बुजुर्ग गुजरे हैं, जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, ये जितने भी, कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी है इनके परिवार की, तो क्यों नहीं बन सकते भाई? इन्होंने कौन सी कुर्बानी दी है? RSS में जो जब ये लोग जैसे इन्होंने तिरंगा झंडा तक इन्होंने कार्यालय में नहीं लगाया इन्होंने। ये आज तिरंगे वाले बनते हैं, ये संविधान को धज्जे उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जे उड़ा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आने वाले प्रियंका गांधी होंगी या क्या नाम है राहुल गांधी होंगे। ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूंगा, मैं थका हुआ हूँ। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। नहीं, एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? सरकार कांग्रेस की बनेगी। और किसकी बनेगी? दिल्ली में कांग्रेस की। क्यों नहीं बनेगी? अरे कह रहे हैं कि आम आदमी भाजपा में लड़ाई, कांग्रेस में कोई लड़ाई। अरे भाजपा ने और आम आदमी पार्टी ने तो समझौता किया है। जो बीजेपी को टिकट दे रहे हैं ना, बीजेपी वाले इधर आ रहे हैं और वो इधर आ रहे हैं। एक ग्रुप जाएगा और बीजेपी का बनवा देगा या उसको। ये तो इसकी खेल में लगे हुए हैं, इसलिए इस खेल को हम समझ चुके हैं। ये जो बीजेपी को टिकट दे रहे हैं, बीजेपी वाले इनको टिकट दे रहे हैं, तो इस चक्कर में है कि कांग्रेस को रोकने के लिए हम जो है इनको मिसगाइड गुमराह करते हैं पब्लिक को। समझे? आम आदमी में बीजेपी वाले ले आए हैं, इसलिए मैं जनता से अपील करूंगा कि ये जो आम आदमी पार्टी है इसकी बातों में ना आए, क्योंकि इनके कैंडिडेट जो है बीजेपी में जाएंगे जीत के। इसलिए होशियार रहे, संगठित रहे, कांग्रेस को लाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। क्योंकि इसके जितने भी कैंडिडेटों को बीजेपी वालों को टिकट दिया है इसने, आम आदमी पार्टी ने, वो इस लिहाज से तालमेल करके एक सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि एक ग्रुप बना करके बीजेपी की सरकार बनवाने के चक्कर में है केजरीवाल और बीजेपी को अलग ना समझे। इसलिए मैं माइनॉरिटी से, दलित से, पिछड़ा से, दिल्ली वासियों से अपील करूंगा कि कांग्रेस को लाना है, संविधान को बचाना है, CM जो है कांग्रेस का बनाना है।